हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइट के कुछ टॉपिक को समझा था और इसके बारे में जाना था, जैसे कि लाइट जो होता है, वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर का मिक्सचर होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ा था, स्पेक्ट्रम पढ़ा था, लाइट का बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ा था। तो पिछले क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दे करके छोड़ा था कि अगर ग्रीन जो प्लांट है ना, ग्रीन प्लांट है, सन का लाइट उसके ऊपर आता है तो क्या प्लांट को खाना बनाने के लिए ग्रीन कलर का ज़रूरत होता है कि नहीं। तो उसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा नहीं, नो। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, बोर्ड का एग्जाम्पल दिया था, जो मैंने ये यहाँ पे मिटाने के लिए कपड़ा रखा है इसका एग्जाम्पल दिया था, और अपने शर्ट का एग्जाम्पल दिया था। तो मैंने बोर्ड के बारे में क्या बताया था कि जब लाइट आ रहा है बल्ब से, ठीक है, तो उसमें से 7 कलर इसके ऊपर आ रहा है, और ये जो ग्रीन दिख रहा है इसके पीछे वजह क्या है कि ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट के कंडीशन में प्लांट हम लोग को हरा दिख रहा है। हरा दिखने के पीछे वजह क्या है कि प्लांट में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। अब उस क्लोरोफिल के का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। अब उसके वजह से क्या हुआ कि सन का जब लाइट आया तो वो बाकी सभी कलर को एब्जॉर्ब किया और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो प्लांट को खाना बनाने के लिए ग्रीन कलर का आवश्यकता नहीं होता है, उसको ग्रीन कलर का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे मिरर में। मिरर में हम लोग तीनों देख लेंगे मिरर आज, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। उसका फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे और उसका इमेज कैसे बनता है उसके ऊपर, ये भी हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। थोड़ा सा इधर से भी मैं अगर लिखूं तो हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है मुझे क्योंकि क्लासेस है मेरी 4 बजे से। तो ये टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि लाइट जब कोई एक ऐसे मीडियम के ऊपर गिरता है, ठीक है, ये मान करके चलिए कि M और N एक क्या है, आईना है, दर्पण है ना, ये एक दर्पण है। अब ये क्या है, इसके सरफेस को क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। जब ये पॉलिश नहीं किया हुआ था तो ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ ग्लास था। और ग्लास के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट क्या करता है, पास कर जाता है। तो इसको लाइट पास ना करे तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको सबसे पहले सिल्वरिंग करते हैं, रजतित करते हैं ना, रजतित कर देते हैं किससे, चांदी के कलर से। और फिर बाद में हम लोग इसके ऊपर कोई एक पेंट का लेयर चढ़ा देते हैं मोटा करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखे हैं कि लाइट जब इसके ऊपर आता है, ठीक है, इसको कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और जब आता है तो इस आईने से टकरा करके वापस लौट जाता है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। मैं यहाँ पे लिख भी दूं, आपतित किरण, किरण। यहाँ पे आपका एक इमेजिनरी लाइन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही बना लूँ, ठीक है, बाद में इसको मैं इरेज कर लूँ, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, एक लाइन आया है जिसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। ये खराब कर सकते हैं, इसको यहाँ से बीच बीच में से हम लोग कट करेंगे क्योंकि इमेजिनरी लाइन है। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हम लोग का हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम लोग यहीं से क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो परावर्तन क्या हुआ, अगर डेफिनेशन इसका पूछे कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन को आपको नोट डाउन करना है खुद से। तो बोलेंगे यह एक घटना है ना, यह एक घटना है जिसमें क्या होता है, प्रकाश की कोई किरण जब किसी माध्यम से आती है तो परावर्तन करने वाले सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आया और लौट गया। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है तो वो रैंडमली नहीं होता है, ऐसे ही अचानक से किसी तरीके से नहीं होगा, उसके लिए क्या होता है, कुछ खास नियम होता है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं। तो अगर नियम का बात करें तो हम लोग का कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। और अगर इसको आंसर में लिखना है, ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में लिखने के लिए कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम को लिखें। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का पहले डेफिनेशन दे देंगे, है ना, कि जब कोई
प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है तो परावर्तन करने वाली सतह पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है जो कि निम्नलिखित है, इस तरह से लिखेंगे, है ना। अगर पूछ दे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नियम लिखेंगे, और उसका आंसर भी इसी तरह से होगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो कि निम्नलिखित है। अब यहाँ पे हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसके दो नियम है, तो पहला नियम का हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा सुन करके। तो पहला नियम क्या कहता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक लाइट था जो कि मिरर के ऊपर आया था, इसको हम लोग क्या बोले, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, मिरर के ऊपर आने वाला लाइट, और आकर के टकरा करके ये लौट गया, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब या नॉर्मल, अभिलंब। ये तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। तो यही हम लोग का पहला नियम है, क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर का अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक तल में होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो दो एंगल बनता हुआ दिखेगा, है ना। एक एंगल यहाँ पे मिरर के साथ, और एक एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे नॉर्मल के साथ, तो इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये एंगल यहाँ पे एक बन रहा है, तो इस एंगल का बात नहीं होता है, तो इसको मैं मिटा ही देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो यहाँ पे फिर दूसरा नियम क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो सिंपली आप समझ सकते हैं क्या, कि आपतित किरण जो अभिलंब के साथ क्या बनाता है, कोण बनाता है, परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है, दोनों क्या होता है, बराबर है। अगर सिंपली बोले कि अगर ये कोण 35 इधर डिग्री है तो इधर भी क्या होगा, 35 डिग्री होगा, ठीक है। अगर इधर आपका 45 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। इधर अगर 85 है तो इधर भी क्या होगा, 85 होगा, इस तरह से, ठीक है। सिंपल, आपको समझ में आ गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु का अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, पहला बात। दूसरा आपका ये हो गया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है, दोनों क्या होता है, एक दूसरे में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया रिफ्लेक्शन। अब बात करें रिफ्लेक्शन कितना तरह का होता है, तो रिफ्लेक्शन आपका दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला जो होता है रेगुलर, उसको क्या कहते हैं कि जब कोई एक अगर समान मतलब समतल सतह है और उसके ऊपर बीम ऑफ लाइट, कैसा बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये मैं पैरेलल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरता है, तो जब वो रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित होता है, तो परावर्तित होने के बाद भी क्या होता है, वो पैरेलल ही निकल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपको यही लिखना है, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन पूछ दे तो क्या बोलेंगे कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी सतह, समतल सतह के ऊपर गिरता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो समानांतर ही निकल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा, अगर इरेगुलर की बात करें तो मान लीजिए कि इस तरह का कोई सरफेस है, अब इसके ऊपर जब हम लोग का रे ऑफ लाइट है, इसको मैं मिटा दूं, एक इस तरह से गया, 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 तो इसमें देखिए आपका ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना तो ये पैरेलल आया है और ना ही पैरेलल ये लौट रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन हम लोग का पूरा खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग मिरर को समझेंगे, ठीक है। आपको साथ साथ में वीडियो को रोक करके पॉज कर करके नोट करते जाना है, ताकि मेरा समय और आपका भी समय क्या हो, बचे, है। जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो बनाना और इसको कवर करके कंप्लीट, और न्यूमेरिकल भी समझेंगे कैसे बनेगा हम लोग का न्यूमेरिकल भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रकाश समतल दर्पण। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैंने चश्मा क्यों पहन रखा है, तो ये जब इसमें चौक में लिखने के बाद क्या होता है, डस्ट आता है ना, तो ये ऊपर देखने पर सीधे आँख में जाता है,
अभी भी थोड़ा बहुत पड़ रहा है, उससे थोड़ा सा बचाने के लिए मैंने इसको पहना है ना। ऐसे आँख मेरा खराब वराब नहीं है, ये मत सोच लेगा कि मेरा आँख खराब है ना। आँख नहीं खराब है, प्रोटेक्शन के पर्पज़ से। चलिए, तो समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा आप समझिए, समतल दर्पण होता क्या है। मान लीजिए ये आपका शीशा का ग्लास है, प्लेन, ठीक है। अब इस पर जब अभी लाइट आएगा तो क्या होगा, लाइट सीधे सीधे पार कर जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर घूमने के बाद, है ना, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों घूमता है। तो इसको परावर्तित करने के लिए, सतह बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, सिल्वरिंग करेंगे। सिल्वरिंग जब कर दिए तो ये क्या हो गया, अब लाइट इसके ऊपर आएगा तो टकरा करके लौट जाएगा। टकरा करके लौटेगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में कि हमें जब किसी वस्तु को देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट सबसे पहले उसके ऊपर गिराते हैं। लेकिन ये भी हम लोग सीखे थे कि हम लोग खुद को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का आँख सिर्फ और सिर्फ आगे देखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईने का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे। मान लो कि एक बच्चा ही यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बनाया है, जो कि आईने के सामने क्या है, खड़ा है, ठीक है। आईने के सामने ये बच्चा खड़ा है, पैर हो गया इसका, ठीक है। पेंटिंग के ऊपर मत जाइएगा, वो सब बस समझने के लिए। तो आईने के सामने ये बच्चा खड़ा है, ये अपना इमेज देखना चाहता है आईने के ऊपर, ठीक है। तो मान करके चलिए, सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। इसका और आईने के बीच का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आईना से ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज बनेगा आईने के पीछे उसी तरह से सेम साइज का, बाल उल सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, मतलब हाइट वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। ये इमेज हुआ, और ये कितना बनेगा, ये आईने के पीछे 10 सेंटीमीटर बनेगा। तो यहाँ पे कुछ खास बात है, प्रॉपर्टी अगर पूछे कि गुण कैसा होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण से उसका गुण कैसा होगा, तो ये हम लोग का होगा, दिख रहा है आपको, सीधा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है ना, दर्पण के पीछे होता है, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ये, तीसरा क्या होता है, काल्पनिक होता है। दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आईना के पीछे कोई घुस जाए, है ना, तो ये काल्पनिक है। उसके बाद हम लोग और क्या कह सकते हैं, सेम साइज का होता है ना, समान आकार का होता है। समान आकार का होता है, आपको दिख रहा है ना यहाँ तक। इसके बाद हम लोग का लगता है नीचे नहीं दिख पाएगा, ठीक है। एक और लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये होता है समान दूरी। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बच गया, पार्श्व परावर्तित, पार्श्व परावर्तित, ठीक है। तो पार्श्व परावर्तित कहने का मतलब क्या है कि जो आपका राइट साइड है, जैसे आप देख रहे होंगे मेरा ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो जब मैं आईने के सामने बैठ कर के इस हाथ से खाना खाऊंगा या कोई काम करूंगा ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ वो काम, ठीक है। तो इसको पार्श्व परावर्तित कहते हैं। तो अब इसको फिर से हम लोग समझते हैं। आईना का अगर बात करें तो आईने में हम लोग क्या देखते हैं, प्लेन मिरर की। सबसे पहले अगर पूछे कि प्लेन मिरर को बनाया कैसे जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि सिल्वर, ये क्या की है, एक कांच को लेकर के इसको रचित कर दिया सिल्वर से, जिससे क्या हो गया, ये परावर्तित सतह हो गया, परावर्तन करने वाला। जब इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका इमेज कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट आईने से जितना आगे है, ठीक है, वो आईने के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आता है, ठीक है। पहला बात कि ऑब्जेक्ट से और इमेज के बीच में दूरी कितना है, ठीक है। कहने का मतलब है जो आईने के सामने वस्तु रखा हुआ था और उसका जो प्रतिबिंब बना, उसके बीच का दूरी कितना है, ठीक है। जनरली हम लोग क्या होता है, आईने में देखते हैं तो हम लोग क्या दिखता है कि आईने के ऊपर ही क्या हो रहा है, हम लोग का प्रतिबिंब बन रहा है। तो कन्फ्यूजन में बच्चा क्या मार देता है, 10 सेंटीमीटर, और आपको एग्जाम में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ होगा। आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में कितना दूरी। तो सबसे पहले वस्तु से आईना का दूरी 10 सेंटीमीटर और उसका प्रतिबिंब बना आईने से पीछे कितना सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो टोटल कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना है आपको इस बात का।
20 सेंटीमीटर। अगर पूछ दे वस्तु से आईने की दूरी कितना है तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बना। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि देखिए आपका है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में आगे ये क्यों लिखा रहता है? ठीक है, आपको दिख रहा है एम्बुलेंस लिखा हुआ। तो ये जब हम लोग जानते हैं कि आईना जो होता है वो पार्ट्स परिवर्तित करता है, तो जब आप 4 व्हीलर में देखेंगे ना, तो जो गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, 4 व्हीलर के सामने बैठ करके जो पर्सन गाड़ी चला रहे होते हैं उनके सामने एक ऐसे आईना लटका होता है जिससे वो क्या होता है, पीछे की तरफ की चीज़ों को देखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विंग मिरर इसको कहते हैं, विंग मिरर कहते हैं। तो ये विंग मिरर क्या है, समतल दर्पण का होता है, प्लेन मिरर का होता है, जिसके वजह से क्या होता है, लेफ्ट का चीज़ राइट और राइट का चीज़ लेफ्ट दिखता है। तो उस वजह से एम्बुलेंस को इस तरह से लिखा जाता है उल्टा, ताकि जैसे ही कोई पीछे से गाड़ी आ रहा है, एम्बुलेंस अगर हो, तो ड्राइवर को पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो पार्ट्स परिवर्तित कर देगा तो आराम से उसको रास्ता दे सके। और अगर इसका यूज करे तो इसका हो जाता है यूज कहाँ पे, कैलेडोस्कोप में। कैलेडोस्कोप, आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो रहा है, ठीक है। कैलेडोस्कोप, पेरिस्कोप, ठीक है। उसके बाद हम लोग सामान्य दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग का प्लेन मिरर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर को समझेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा टॉपिक। बहुत ही आसान टॉपिक है लाइट का, है ना। आपको बस क्या करना है, रिवाइज करते रहना है कंटिन्यूसली। जैसे ही मैं क्लास कंप्लीट कर जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद क्या करें, आप उसको रिवाइज करते रहें। रिवाइज करते रहेंगे, आपको कभी भी बिना स्ट्रेस का ही आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सभी चीज़ आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद रहेगा, है ना। उसको बार बार 2 बार 3 बार क्या करें, उसको देख ले पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, आज हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, उसका कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि और दूसरे भी क्लास मुझे लेने हैं। 3 अभी बज गए हैं। 9th क्लास का भी मोशन का मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाना है, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी, मतलब मिरर बनता कैसे है, उस पर ख़त्म कर देंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिरर के प्रॉपर्टी को समझेंगे। उसके बाद फिर उस पर जो डिफरेंट टाइप का इमेज बनता है उसको समझेंगे। फिर उसके बाद उसका यूज कहाँ होता है उसको समझेंगे। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल कैसे बनता है उसको करके हम लोग क्लास ख़त्म कर देंगे। और लेंस भी अगर इसमें आता है तो हम लोग लेंस को भी इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, अगर हम लोग गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर जिसको हम लोग कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो कैसे बनता है, मान करके चलिए कि एक गोला है, ठीक है। एक गोल है, गोला। गोला में हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है, रेडियस कहलाता है। ये आप जानते हैं, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। ये गोला है। अब ये गोला को हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको यहाँ से कट करेंगे, कट करके इसको हटा लिए। अब यहाँ पे आपको 2 पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक है। 2 पोर्शन आपको दिख रहा है, तो एक को क्या करेंगे, बाहर के तरफ से इसको सिल्वरिंग कर देंगे। एक को बाहर की तरफ से सिल्वरिंग कर देंगे, एक को अंदर की तरफ से सिल्वरिंग कर देंगे। तो जिसको बाहर से सिल्वरिंग करेंगे ना, उसका अंदर का सरफेस पे जब लाइट आएगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा, और इसके बाहर का सरफेस पे जब लाइट आएगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा। और इसी प्रॉपर्टी के, इसी गुण के आधार पर इसका क्या है, नाम है। इसका नाम है क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्या होता है, उठा हुआ इसका कुछ पोर्शन होता है ना। आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन क्या है, उठा हुआ है। तो ये हम लोग का हो गया उत्तल दर्पण, और इसका नाम है अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कि एग्जाम में हम लोग का पूछा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा मैं इसको बता दूं क्या कहते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग, और एक को कहते हैं डाइवर्जिंग, है ना। कन्वर्जिंग के लिए आपका हो जाएगा अपसारी, अपसारी, और इसके लिए हो जाएगा अभिसारी। एक और इसको आप देख लीजिएगा क्या है,
अपसारी अभिसारी मैंने सही बताया कि नहीं, ठीक है। तो अपसारी अभिसारी से क्या समझते हैं, जब कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आता है तो ये क्या होता है, दूर जाता है, फैलता है, तब ये अभिसारी कहलाएगा। और एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है, जिस पॉइंट को हम लोग फोकस करते हैं उसको क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। अब थोड़ा सा फिर से समझते हैं। ये एक जो आईना है, मान करके चलिए ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अवतल दर्पण है। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि ये दूरी क्या है, रेडियस है, जो बीच का सेंटर है वो क्या है, रेडियस है। इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, किसका, आईना का। इसका हाफ डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, जब भी ये पॉइंट बनाएगा तब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट है ना, मिरर को बराबर बराबर दो हिस्सा में, ऊपर के हिस्सा में और नीचे के हिस्सा में काटता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट एकदम बीच में हो, ठीक है। और तीनों को जब एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह से इसका प्रॉपर्टी पूछता है। तो सबसे पहले अगर पूछा आपसे कि गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण शीशे के एक गोले से निर्माण किया गया एक दर्पण का प्रकार है, जो कि दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। अगर आपसे पूछ रहे कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं या उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन आपको बनाने का, याद करने का जरूरत नहीं है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा जो हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है उसी से, ठीक है। एक शीशा का गोला था, आपने देखा, उसको कट किए, कट करने के बाद इसको बाहर से सिल्वरिंग किए, इसको अंदर से सिल्वरिंग किए और हम लोग का आईना तैयार हो गया। इसी बात को हम लोग को क्या करना है, सेंटेंस में, वाक्य में लिख देना है। तो क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण के बारे में अगर पूछे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे अवतल दर्पण गोल शीशे का एक भाग है जिसके बाहरी भाग को क्या किया गया है, सिल्वरिंग किया गया है, रचित किया गया है, और इसका भीतरी सतह क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण का परिभाषा। उत्तल दर्पण का पूछे तो क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण गोल शीशे का एक भाग है जिसके भीतरी सतह को क्या किया गया है, रचित किया गया है, कलर किया गया है, सिल्वर कलर से रंगा गया है, और उसका बाहरी सतह क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गया और ये लौटाने वाला, ये इंसिडेंट रे और ये अनलौटने वाला, ठीक है। इस तरह से हम लोग का खत्म हो गया क्या, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब कुछ पॉइंट का बात कर लेते हैं। अगर पूछे हम लोग से पोल, है ना, पोल के बारे में क्या बोलेंगे, पोल वो भाग है जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है। उसके बाद फोकस पूछे तो बोलेंगे वक्रता त्रिज्या के आधे दूरी को क्या कहते हैं, फोकस। और फोकल लेंथ पूछे तो फोकस से पोल के बीच का दूरी क्या कहलाता है, अक्ष के बीच का दूरी क्या कहलाता है, पोल को अक्ष कहते हैं ना, शायद पोल ही कहते हैं इसको शायद, ये फोकस दूरी कहलाता है। यहाँ से यहाँ जो है हम लोग का वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। और ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रधान अक्ष, ठीक है। प्रधान अक्ष के बारे में पूछे तो क्या बताएंगे कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दे तब वो क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर दें। और दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में जिनको ज़रूरत है एक अच्छे कंटेंट का, उनके साथ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और इसके लिए मैं आपका हमेशा थैंकफुल रहूँगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।